फिर उनके बाद एक और अमीरुल मोमिनीन की औलाद में मोहम्मद औसत, ये अमीरुल मोमिनीन की औलाद का बयान शुरू हो रहा है। मोहम्मद औसत, इनकी वालिदा का नाम है अमामा। ये नाम मुमकिन है कि आपने सुना हो। ये अमामा कौन है? जनाब खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाब खातून जन्नत की वसीयतों में से एक वसीयत ये थी मौला कायनात से कि मेरे बाद इनसे शादी कीजिएगा। अमामा, अमामा कौन है? उर्फ़ आम में इनको भांजी कहा जाता है जनाब सैयदा। यानी आप जानते हैं कि बरादरान अहले सुन्नत तो 4 बेटियों के कायल हैं, हम रबाइब के कायल हैं कि जनाब ख़त्मी मरतबत की लेपालिक जिनको पैगम्बर अकरम ने परवान चढ़ाया, उनमें से एक थी जनाब ज़ैनब, उनकी बेटी हैं अमामा। उनसे जनाब सैयदा ने वसीयत की थी मौला कायनात को कि वो मेरे बच्चों पर ज़्यादा मेहरबान है, मैं पसंद करती हूँ कि मेरे बाद इनसे आप निकाह कीजिएगा। ये जनाब अमामा खातून जन्नत के बाद मौला कायनात के अक़्द में आई। मौला कायनात ने इनसे शादी की, फिर इनसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद औसत। ये मोहम्मद औसत करबला में इमाम हसन और इमाम हुसैन के साथ रहे, मौला के साथ रहे। फिर मौला की शहादत के बाद इमाम हसन की शहादत के बाद इमाम हुसैन के साथ रहे। करबला में भी मदीना से साथ चले थे और करबला आकर फिर बिलाखिर बहुत सौ को कत्ल करने के बाद ये भी शहीद हुए। फिर उसके बाद 4 भाई, और वो आप जानते हैं कि जिनकी वजह से जनाब उम्मुल बनीन को उम्मुल बनीन कहा गया। और इसी पर आज की मजलिस को हमें मुकम्मल करना पड़ेगा। कल बाकी तस्करा भी हो जाएगा और समराइज़ भी हम कल करके वो ब्रीफिंग या समरी आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह पेश भी कर देंगे कि ये 4 बच्चे हैं कि जिनकी वजह से बीबी को कहा गया उम्मुल बनीन। उम्मुल बनीन यानी बेटों की माँ। बेटी कोई नहीं थी, चारों बेटे थे और ये चारों के चारों करबला के अंदर शहीद हुए। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास 34 बरस के। फिर उसके बाद जो 3 भाई हैं उनमें 25, 23 और 21, अब्दुल्ला, उस्मान और जाफ़र, ये 3 भाई। उस्मान जिनके हवाले से अभी गुफ्तगू भी हो रही थी। करबला का निज़ाम आप समझ चुके। आबिस इब्न शबीब शाकरी शोज़ब के हवाले से जो मैंने बात गुजारिश की थी कि जो अज़ीज़ है उसको पहले क़ुरबान करो, इस सवाब को भी हासिल करो, फिर अपनी क़ुरबानी खुदा की बारगाह में पेश करो। तो जनाब अब्बास ने भी पहले अपने भाइयों को कहा कि अगर तुम्हारी कोई औलाद होती तो तुम पहले अपनी औलाद को भेजते, फिर तुम जाते। तो अब तुम्हारी कोई औलाद तो है नहीं, तो तुम्हारा गम उठाने के लिए मैं मौजूद हूँ। तुम लोग एक एक करके मैदान में जाओ। एक एक करके तीनों भाई मैदान में गए और उन तीनों ने शहादत का जाम नोश किया। यहाँ तक कि फिर आप जानते हैं कि हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास वो आए इमाम हुसैन के पास और आकर ये कहा कि अब ज़िंदगी से सैर हो चुका फ़र्ज़ंद रसूल, इजाज़त दीजिए कि मैं भी अपनी जान खुदा की बारगाह में नज़र करूँ। तो इमाम ने कहा कि अगर भैया कुछ करना चाहते हो तो पानी की सबील करो। और वो आप सुनते हैं कि जनाब अब्बास गए और बिलाखिर दोनों बाजू कलम हुए और जनाब सकीना की जो उम्मीद थी, आस थी, वो टूटी। जनाब अबुल फ़ज़ल अब्बास के एक बेटे का नाम है फ़ज़ल, जिनकी वजह से उनकी कुनियत है अबुल फ़ज़ल। उनके एक और बेटे का नाम है उबैदुल्ला। उबैदुल्ला, ये जनाब उबैदुल्ला का तस्करा ख़ास तौर पर आता है जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से। यानी ये मैंने क्या कहा, जनाब उम्मुल बनीन के हवाले से। किस हवाले से? जनाब उम्मुल बनीन के मरसियों का तस्करा आपने सुना होगा। उसके अंदर अल्फाज ये हैं कि उम्मुल बनीन अपने अब्बास के फ़र्जंद उबैदुल्ला को लिए हुए जनाब सैयदा की कब्र पर आए और आकर जनाब सैयदा को पुरसा दिया। वो फिर मशहूर मरसिए शुरू हो जाते हैं। उसी पर आज की मजलिस में मुकम्मल कर दूँगा कि जनाब उम्मुल बनीन ने कहा, मरवान दुश्मन अहले बैत वो सुन रहा है कि एक बीबी आई और आकर उसने कहा, ऐ बीबी फ़ातिमा ज़हरा, मैं आपको आपके बेटे अब्बास का पुरसा दे दूँ। तो मरवान ने महल बनी हाशिम से आने वाली इस खातून का ये जुमला सुना। मदीना का कोई शख्स नज़र आया। मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं है अहले बैत के साथ, इतना तो मैं भी जानता हूँ कि अब्बास उम्मुल बनीन के बेटे हैं, फ़ातिमा ज़हरा के नहीं है। ये बीबी अजीब हैं, आई हैं महल बनी हाशिम से और क़ब्र सैयदा को मुखातब करके कह रही हैं, मैं आपको आपके बेटे अब्बास का पुरसा देती हूँ। इनको इतना नहीं पता अब्बास उम्मुल बनीन का बेटा है। वो मदीने का रहने वाला ज़ार ज़ार रोने लगा। उसने कहा, मरवान तुझे नहीं मालूम ये जो पुरसा पेश कर रही हैं वो ख़ुद उम्मुल बनीन, मगर उम्मुल बनीन जानती हैं कि जन्म मैंने दिया है, मगर फ़ातिमा ज़हरा ने अब्बास को इस दुनिया में आने से बहुत पहले अपना बेटा करार दिया।
कि मेरे वतन से है मगर बेटा फ़ातिमा ज़हरा का है। और फिर उसके बाद जनाब उम्मुल बनीन के जो बहन है वो भी वाक़ईन अजीब हैं कि ये बीबी जिसने अपनी पूरी नस्ल 4 बेटे क़ुरबान कर दिए हुसैन इब्न अली के ऊपर। और फिर उसके बाद कभी ये कहती हैं, ए लोगों, काश मुझे पता होता कि क्या कैफियत थी मेरे अब्बास की जब उसे कत्ल किया जा रहा था। मुझे मालूम है उसके दोनों बाजू कलम हो चुके थे, अगर उसके बाजू सलामत होते तो किसी की मजाल नहीं। कभी कहती हैं, ए लोगों, वह का अफसोस तुम्हारे हाल पर, मुझे अब उम्मुल बनीन मत कहा करो। उम्मुल बनीन का मतलब है बेटों की माँ। अब वो बेटे कहाँ रहे कि जिनकी वजह से मुझे उम्मुल बनीन कहा जाता था। कभी ये मरसिया है, कभी वो मरसिया है। फिर एक मरसिया बहुत अजीब है कि जिस पर मजलिस मुकम्मल हो रही है कि जनाब उम्मुल बनीन हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास को मुखातब करके कहती हैं, ए मेरे लाल अब्बास, ये लोग मुझे कहते हैं तू मारा गया, तेरी माँ को यकीन नहीं आता। मैंने तुझे जन्म दिया है, मैंने तुझे परवान चढ़ाया, मैंने तुझे दूध पिला, मैं जानती हूँ मेरा अब्बास क्या। लोग कहते हैं तू मारा गया, तेरी माँ को यकीन नहीं आता। हाँ, यकीन आने लगता है कि तू मारा गया। पहले का यकीन नहीं आता, फिर कहती हैं यकीन आने लगता है कि तू मारा गया जब मैं सुनती हूँ बीमार इमाम का बिस्तर खींचा गया। कि मेरा अब्बास ज़िंदा होता तो किसी की मजाल थी कि सईद सज्जाद को अज़ियत दे। और मेरे लाल, तेरी माँ को और यकीन आ जाता है कि तू मारा गया जब मैं सुनती हूँ कि ज़ैनब की चादर छिन गया। अगर मेरा अब्बास ज़िंदा होता किसी की मजाल थी कि शहज़ादी की चादर पर हाथ डाले। और तेरी माँ को पूरा यकीन आ जाता है कि तू मारा गया जब मैं सुनती हूँ सकीना को तमाचे लगे। कि अगर मेरा अब्बास ज़िंदा होता तो किसकी मजाल थी कि छोटी शहज़ादी को तमाचे मारे। अला लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन।